ग्राम सभा के प्रधान से हम बात करना चाहेंगे। सर जी, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, आज बाबा साहब की जयंती पर जी सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे। मेरा नाम रामयाद यादव है जी, तो बाबा साहब का जो जन्मदिन है पूरे आज एक ही जिले में नहीं कि राज्य में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो उनसे हमें क्या सीख लेने की जरूरत है और क्या सीखना चाहिए और युवाओं से लेकर हर एक व्यक्तियों में क्या जागरूकता होनी चाहिए। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब के आज देन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और बाबा साहब के वजह से हम लोगों को जो है पूरे भारत में जाना जाता है। और बाबा साहब की देन है कि सभी लोग पढ़ाई लिखाई और आरक्षण उन्हीं की देन है कि हम लोग को मिला है, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे होते। आज बहुत ही लाख लाख शुक्रगुजार हम लोग बाबा साहब के। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें मतलब आज देखते हैं हम सिर्फ त्यौहार की जैसा मना देते हैं, केक काटना वगैरह, डीजे पे डांस करना वगैरह सब यहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन उनसे सीख लेने की क्या जरूरत है हमें, मतलब क्या सीखना चाहिए ताकि आगे का भविष्य जो बन सके। युवाओं को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? भाई युवाओं को यही सीखना चाहिए कि बाबा साहब के जो है रास्ते पे हम लोग चले, कानून के रास्ते पे चले और उनके दिए हुए आरक्षण और उनके दिए हुए विचारों का जो है हम लोग पालन करें। यही हम लोगों को सीख लेना चाहिए, बाबा साहब से सीख लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर टीचरगढ़ भी हैं और ऐसे शख्स अभी स्पीच दे रहे थे, बहुत ही बेहतर स्पीच इनका लगा और ऐसे ही नॉलेजदार होना चाहिए ताकि हमारा समाज डेवलप करे और बेहतर तरीके से जाए। सर जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? मनमोहन यादव। मनमोहन यादव। तो बाबा साहब से हमें आज युवाओं को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए ताकि हमारा देश उनके रास्ते पर चल के विकास करने पाए? बाबा साहब से सबसे पहले युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए सबसे पहले कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। बाबा साहब ने देश विदेश में सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त किया। बिल्कुल। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल। बहुत तो मैं नौजवानों और युवाओं को ये बार बार कहना चाहता हूँ कि वही एक चीज़ है, बाबा जी ने कहा था कि आधी रोटी कम खाइए मगर शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिलाइए। शिक्षा जितनी ताकत से अपने बच्चों को दिला सके, जब तक शिक्षा नहीं दे पाएंगे तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। इस क्षेत्र का बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर इस क्षेत्र पर एक दलित परिवार का डिप्टी कलेक्टर बना, हमारे गांव का है बगल का पूरा शिवरामपुर। वो बाबा साहब के अंधविश्वास और कुरीतियों को नहीं मानते हुआ परिवार, और शिक्षा पे ही वो शिक्षा के पाकर ही आज उस मुकाम पे वो पहुंचे हैं। तो नौजवानों और युवाओं को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले और शिक्षा को मेन अपना हथियार मानकर अच्छे अच्छे बुलंदियों को हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो भुखमरी और बेरोजगारी को भी मार देती है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से अगर शिक्षा उसके अंदर है तो चाहे हाथ कट जाए चाहे पाँव कट जाए, अगर शिक्षा अंदर है इंसान के तो कहीं भी खाकमा अपना जीवन निर्वाह। बाबा साहब ने यह भी कहा है कि पैर में हथकड़ियां लग जाए तो उस पैर को काट दो मगर आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो, शिक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े उसको करो मगर शिक्षा से पीछे मत हटिए। बाबा साहब ने 4 डिग्रियां 20 डिग्रियां ली थी, लेकिन 4 PhD डिग्रियां ली थी। इकोनॉमिक्स से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से, फिर एक और PhD डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी LDA डिग्री होती है जो कानून की सबसे बड़ी डिग्री होती है, तो हिंदुस्तान से लिए थे। बाबा साहब ने शिक्षा से ही सबको पछाड़ा था। अब बाबा साहब कितना विद्वान आज भारत में नहीं, विश्व में कोई नहीं। जी, क्योंकि कमीशन मतलब जो लगी थी, चुनौती दी थी संविधान रचने के लिए, उन्होंने चुनौती स्वीकार किया था। चुनौती को स्वीकार किया था, प्रारूप समिति जो सबसे हार्ड था उसको स्वीकार किया था। और संविधान में सबसे बड़ा अहम रोल इनका था। अब पहले कानून मंत्री भी यही बनाए गए थे पहले फर्स्ट। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही लोगों को हमारे देश में शिक्षा के प्रति जागरूक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग कहते हैं कि हमारा संविधान जो है सिर्फ दलितों के लिए है, ना कि ऐसे ही वर्गों के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्गों के लिए है। और हम चाहेंगे मार साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आप बाबा साहब के बारे में क्या चाहेंगे और युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बनते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए किस मार्ग पे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एशिया के 7वें विद्वान थे, भारत के प्रथम विद्वान थे। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण भी कराया और इस भारत में उस संविधान के बनाए हुए उनके उसूलों पर पूरा भारत चल रहा है। और यह जो है एक उनका कारण यही था कि शिक्षा की बदौलत उन्होंने मतलब सारे मुकामों को हासिल किया और इतनी कठिनाइयों को सहते हुए उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से PhD किया,
अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया। 32 डिग्रियां जिसके पास हुआ, इतने मुकाम हासिल करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न भी मिला। जो और हमारे ग्राम वासियों के जो युवाओं का प्रेरणा है, उनके बताए हुए वसीलों के आधार पर चलें, ताकि वह शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने मतलब गांव का विकास भी करें और अपने जिला का विकास करें, अपने भारत का विकास करें। तमाम प्रकार के जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए हैं जी। बहुत दलित धन्यवाद परिवारों सर। के लिए। हम एक तथ्य पे ध्यान देना चाहेंगे, जैसे सम का मतलब बराबर होता है, विधान का मतलब नियम होता है। तो संविधान मतलब सबके लिए जो इस देश के कैटेगरी, चाहे उच्च वर्ग के हो चाहे छोटी कैटेगरी हो, चाहे कोई भी वर्ग से आते हो, लेकिन जो संविधान का नियम होता है सबके लिए बराबर होता है। तो क्या संविधान सिर्फ एक ही जातियों के लिए, सारे जातियों के लिए? जो कुछ लोग कहते हैं नहीं संविधान सिर्फ उनके लिए है जो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है जातियों के आधार पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर उन्होंने संविधान का निर्माण करवाया है, जिसके आधार पर पूरा भारत उनके बताए हुए संविधान के आधार पर मानता भी है। और आज भी जो भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक जो भी बनते हैं, उन्हीं के बनाए हुए प्रारूप के आधार पर चलते हैं। जी। और उनके मानते भी हैं। ये एक ही बिरादर के लिए नहीं वो किए हैं, बल्कि सभी बिरादरियों के लिए वो भी मतलब किए हुए हैं, और सभी को हक है उनको 14 अप्रैल को जयंती को मनाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जो आज युवाओं के प्रति जागरूकता फैलाई है, और हमारे देश में, हमारे संविधान में, और इस तरीके से कम्युनिटी और यूनिटी बनाकर हम चाहेंगे कि इसी तरीके से साल में एक ही बार नहीं बल्कि हर एक कामों में इसी तरीके से यूनिटी रहे, ताकि हमारा समाज डेवलप कर सके। तो यहाँ मतलब चाची तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, और भी महिलाएं भी हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे। आप बाबा साहब के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कहें, अब यही बातें हो गई ना, तो मतलब कुछ मालूम है क्या किए बाबा साहब हमारे लिए? भाई सभी लोग नहीं आप लोग बोल पाते। कुछ नहीं बता सकते? नहीं बोले? तो सबसे बड़ी बात है कि यही जागरूकता हमारे समाज में हर एक वर्गों के लिए होनी चाहिए, युवाओं के लिए होनी चाहिए। और थोड़ा सा युवाओं से थोड़ा बात करना चाहेंगे। और जो सबसे युवा लोग हैं, भैया आप क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में हम यहाँ जानते हैं कि बाबा साहब ने आज तक जितना हासिल मुकाम किया अपने शिक्षा के बदौलत किया है। उन्होंने जो है अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर पीएचडी किया, कई जगह से पीएचडी किया, 4 बार पीएचडी किए। उसके बाद उन्होंने इतना मतलब शिक्षा ग्रहण करके जो है लोगों को मतलब एक विद्वानों को विद्वान और शिक्षा देने का जो लाइट अभिषेक किया जाता है, इसको जैसे कि सबको रास्ते में बताया कि सब लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये उनका जन्म कौन से स्टेट में हुआ था? वो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू जिले में। सन कौन सा था? सन 1891 में। और जो है 14 अप्रैल को मृत्यु उनका जो है 6 दिसंबर को हुआ था, 1956 को जो है। और संविधान कितने दिन लिखा गया था, आप बताइए? 2 साल 11 महीने 18 दिन जी लिखा गया था, जो उसको पूर्ण किया गया संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि मतलब मनाना बड़ी बात नहीं होती, किसी चीज़ को देखना बड़ी बात नहीं होती, उसके बारे में नॉलेज होना, जानना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे तो हर कोई वर्ग मना सकता है, देख सकता है, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी है, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया है और कैसे किया है, क्या उनकी गुणवत्ता हमारे अंदर है कि नहीं।